नमस्कार दोस्तों, जब से आरबीआई ने अपना रेपो रेट घटाया है तब से लगातार सभी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बदल रहे हैं, अपने इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों केनरा बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बदल दिया है। केनरा बैंक में भी एफडी पे नया इंटरेस्ट रेट लागू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केनरा बैंक के एफडी का नया इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, आपको 2025-26 वाले नए फाइनेंशियल में कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जो नया इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो 10 अप्रैल से इफेक्टिव हो गया है, यानी कि यह इंटरेस्ट रेट 10 अप्रैल से लागू हो गया है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट जाना था। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केनरा बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट जानने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ब्याज दर की जानकारी हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक के इंटरेस्ट रेट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप तीनों बैंक का इंटरेस्ट रेट का वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों केनरा बैंक के एफडी का डिपॉजिट लिमिट जान लेते हैं। जो कलेबल एफडी है उसमें आप मिनिमम 1000 रुपये जमा करना है, मैक्सिमम आप 3 करोड़ तक के एफडी कर सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन कलेबल एफडी, जिसमें आपको 1 करोड़ से ज़्यादा जमा करना है और 3 करोड़ तक जमा कर सकते हैं। कलेबल एफडी क्या होता है कि इस एफडी को आप ब्रेक भी कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, लेकिन नॉन कलेबल एफडी पूरी तरह से लॉक होता है, इसका पैसा आपको सिर्फ मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। केनरा बैंक में एफडी का टेन्योर क्या रहने वाला है दोस्तों, तो 7 दिनों से एफडी शुरू होती है और 10 साल तक की एफडी होती है, यानी कि 7 दिनों से लेकर 10 साल के बीच में आपको अलग अलग टेन्योर की बहुत सारी एफडी मिल जाती है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कितने दिन की एफडी करनी है। अलग अलग एफडी का अलग अलग टेन्योर का दोस्तों अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। एक स्पेशल 444 दिनों की एफडी केनरा बैंक ने हाल में ही लॉन्च किया है। तो इस स्पेशल एफडी स्कीम में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, सीनियर सिटीजन को क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो आइए फटाफट से जानते हैं कि केनरा बैंक में जो है रिवाइज इंटरेस्ट रेट क्या लागू हुआ है, क्या नया इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। देखिए 7 से 45 दिनों की अगर आप एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को मिलेगा 4% ब्याज, और जो सीनियर सिटीजन है उनको भी 4% ही ब्याज मिलेगा। फिर 46 से 90 दिनों की अगर आप एफडी करेंगे तो उसमें 5.25 मिलेगा जनरल सिटीजन को, और सीनियर सिटीजन को भी 5.25 में मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों एनुअलाइज इंटरेस्ट दिया हुआ है कि एनुअलाइज मतलब अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तब कितना आएगा, तो 5.25 वाला इंटरेस्ट जो बढ़ के हो जाएगा 5.35। अगर आप 91 दिनों से लेकर 179 दिनों की एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल पब्लिक को मिलेगा 5.50 इंटरेस्ट, और सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पे 5.50 इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 180 से 269 दिनों के यानी कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक की एफडी कर देते हैं तो उसमें जनरल सिटीजन को मिलेगा 6.15% ब्याज, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, सीनियर सिटीजन को मिलेगा 6.65% ब्याज। इसका जो एनुअलाइज इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 6.82%, यानी कि 9 महीने में आपको लगभग 7% ब्याज मिल रहा है। फिर 270 दिनों से और 1 साल से कम के बीच की अगर आप एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल पब्लिक को 6.25% ब्याज मिलेगा, और जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.75% ज़्यादा मिलेगा। फिर अगर दोस्तों केनरा बैंक में आप 1 साल की एफडी करते हैं तो 1 साल में आपको यहाँ पे जनरल सिटीजन को 6.85 इंटरेस्ट मिल रहा है, और वहीं पे सीनियर सिटीजन को 7.35 इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी करते हैं तो वहाँ पे जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन सबके लिए बराबर 6.9% इंटरेस्ट है, लेकिन केनरा बैंक में आपको यहाँ पे सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि जनरल पब्लिक को लगभग सेम इंटरेस्ट मिल रहा है जितना पोस्ट ऑफिस में मिलता है। 444 दिनों की एक स्पेशल एफडी स्कीम है केनरा बैंक की। इसमें आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। इतना ज़्यादा ब्याज अभी तक हमने 3 बैंक देखा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों बैंक में इतना ज़्यादा ब्याज नहीं मिल रहा है। 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जनरल पब्लिक को मिल रहा है 7.25 इंटरेस्ट, और वहीं पे सीनियर सिटीजन को 7.75 मिल रहा है। इतना इंटरेस्ट दोस्तों पहले एसबीआई की अमृत दृष्टि स्कीम में मिलता था, लेकिन बाद में उसका जो है इंटरेस्ट घटा दिया गया है। अब अमृत दृष्टि में भी इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो 444 दिनों का जो स्कीम है दोस्तों ये आपके लिए इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट स्कीम है। सबसे ज़्यादा ब्याज दर आपको इसी में देखने को मिल रहा है, और इसका जो एनुअलाइज इंटरेस्ट अगर यील्ड देखते हैं तो ये 7.98% हो जाता है, यानी कि लगभग 8% हो जाता है एनुअलाइज इंटरेस्ट यील्ड। अगर आप 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम की एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को मिलेगा 6.85% ब्याज, और वहीं पे सीनियर सिटीजन को 7.35% ब्याज मिलेगा। 2 साल या उससे ज़्यादा और 3 साल से कम की अगर आप एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 7.15% ब्याज, और सीनियर सिटीजन को 7.65% ब्याज मिलेगा। 2 साल में दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपको 7% ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन को 7% ही मिलता है। तो 2 साल के एफडी में भी केनरा बैंक में पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा ब्याज अभी भी दे रही है, जबकि आरबीआई ने अपना रेपो रेट 2 बार घटा दिया है तब भी। 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से अगर कम की आप एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 7.20% ब्याज,
और वहीं पे सीनियर सिटीजन को 7.70% ब्याज मिल रहा है। और दोस्तों 5 साल से ज़्यादा और 10 साल तक की अगर आप एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 6.70% ब्याज और वहीं पे सीनियर सिटीजन को 7.20% ब्याज मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में देखें दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में बैंकों में कम इंटरेस्ट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, 5 साल के एफडी में निवेश करना चाहते हैं या 5 साल से ज़्यादा के एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एनएससी स्कीम में जो कि 5 साल की स्कीम है उसमें 7.7% ब्याज मिल रहा है। चाहे आप जनरल सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन, सबको बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस का जो किसान विकास पत्र है जिसमें पैसा डबल होता है 9 साल 7 महीने में, उसमें जो है जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन सबको 7.5% ब्याज मिल रहा है। जबकि यहाँ पे देखें तो 10 साल के स्कीम में आपको जनरल सिटीजन को 6.7% ही ब्याज मिल रहा है और जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.20% ब्याज मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 4 से 44 दिनों का स्कीम इसमें बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की ओर जा सकते हैं। ये जितना भी मैंने बताया था दोस्तों इंटरेस्ट, वो था कलेबल एफडी का, यानी कि उसको आप बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप नॉन कलेबल एफडी करते हैं तो उसके लिए एक शर्त है कि आप जो एफडी करेंगे वो 1 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। 1 करोड़ से ज़्यादा और 3 करोड़ के बीच में ही आप नॉन कलेबल एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 करोड़ से कम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप नॉन कलेबल एफडी का फायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आप नॉन कलेबल एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो है 0.05 से 0.15 तक ज़्यादा मिलता है, जनरल सिटीजन के केस में भी और सीनियर सिटीजन के केस में भी। अलग अलग टेन्योर का अलग अलग हिसाब है, लेकिन इतना मान के चले कि जितना भी उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 0.10% लगभग ज़्यादा ही इसमें मिलेगा। तो यह थी दोस्तों केनरा बैंक की न्यू एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जानकारी दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।